यह है सिविल लाइन विधानसभा की गुजर की थड़ी स्थित एक लंबी चौड़ी ज़मीन। जी हाँ, लगभग 39 बीघा ज़मीन का यह मामला है और इस मामले में किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई विवाद होता ही रहता है। अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर सरकार की नज़र आज तक नहीं गई। सुनिए, स्थानीय भूमाफियाओं से पीड़ित लोग क्या कह रहे हैं। जुड़े रहिए, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे और तस्वीर पेश करेंगे। आखिर यहाँ क्या गड़बड़ घोटाला है, अरबों की इस भूमि पर सरकार की नज़र क्यों नहीं जाती है, जयपुर विकास प्राधिकरण आंखें मूंदे क्यों बैठा है। अभी फिलहाल पीड़ितों की बात सुनिए। आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? मेरे को करीब 33 साल हो गई हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी आ रही है आपको? कौन क्या धमकी दे रहा है यहाँ पे? परेशानी यही है जी, बहुत मुश्किल से जो है एक छोटा सा प्लॉट लिया था। उसमें संजय शर्मा, मोहन काठैत और भी कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। वो आते हैं, दादागिरी करते हैं और इस छोटे से प्लॉट पर बाउंड्री वगैरह पैसे मांगते हैं और परेशान करते हैं जी। पुलिस भी शायद मेरे हिसाब से उनसे मिली हुई है। मैं अभी परसों की घटना है, परसों या पहले दिन की, हम हमारे प्लॉट पे मेरे और पड़ोसी जो है वो कर रहे थे कोई मांस गाड़ा गुड़ी मांस गाड़ रहे थे, इसलिए कि भाई ये थोड़ा सा आंधी से उड़ गई थी चद्दरें वगैरह, उनको ठीक कर रहे थे। इतने में संजय शर्मा पुलिस लेके आ गया और ज़बरदस्ती जो है पुलिस से हमने बहुत रिक्वेस्ट की, ज़बरदस्ती हमको 151 में बंद कर दिया। और मैं तो बिल्कुल मौके पे था ही नहीं, मेरे को सिर्फ ऐसे फ़ोन करके बुलाया कि आपके कागज़ दिखाओ। तो जैसे ही कागज़ दिखाने आया, जैसे ही बस बैठा के चल दिया। मैंने थाने में जाने के बाद भी मैडम को रिक्वेस्ट की, मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मौके पर नहीं था, मेरे को बंद मत करो। कौन से थाने में गए थे आप लोग? महेश नगर थाने में जब गए, मैंने मैडम को रिक्वेस्ट भी किया था। बाद में उन्होंने जब वहाँ जाके बैठा दिया, जब मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैडम मैं उस टाइम में वहाँ था ही नहीं। उन्होंने ये कहा मेरे को कि आप चुपचाप बैठ जाओ, आपकी भी सुनी जाएगी, बाद में बात करूँगी। ऐसे करके मैडम चली गई। फिर ऐसे 2 बजे 2:30 बजे के करीब हमको जो है कपड़े उतरवा के लॉकअप में बंद कर दिया। फिर कोई मतलब परिजन वगैरह वहाँ प्रतापनगर में रहते हैं, उन्होंने सुना तो वो आए, मुश्किल से जो है जमानत वगैरह कराई सब। और क्या, मतलब गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है इस राज्य में। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश। कॉलोनी है? कॉलोनी गोपी विहार। ये वाली जो आप रह रहे हो? हाँ, नहीं मैं तो पहले रहता था, अभी फिलहाल मैं देवी नगर 785 में रहता हूँ, गली नंबर 8 में। प्लॉट यहाँ है A55 गोपी विहार प्लॉट है मेरा। बहुत मुश्किल से इतना मजदूरी कर करके थोड़े पैसे बचा के मुश्किल से लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अब ये संजय परेशान कर रहा है और मोहन काठैत। ये लोग खट से आ जाते हैं, पता नहीं क्या। और पुलिस भी मैं नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है, बाकी उनकी ज़्यादा सुनती है और हमारी कम सुनती है। आपने अपने कागजात सब दिखाए थाने के अंदर? कागजात दिखाए, ऐसे कागज तो ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कूड़े का ढेर हो। बिल्कुल देखा भी नहीं उसको? देखा भी नहीं, ऐसे नजर करके ऐसे और कागज फेंक दिए। मतलब रजिस्ट्री की कोई बखत ही नहीं। मेरे को खुद को ताज्जुब होता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। आपके साथ में क्या घटना घटी है उसके बारे में आप बताइए। सामने कोई बस्ती में 30 साल हो गए रहते हुए, 30 साल के अंदर घटना घटी है मेरे साथ में। और अभी मैंने मेरा छोटा मकान बेच के मैंने बड़ा मकान बनाया। इसके प्रति मोहन काटात के बगल में ही मेरा मकान है। अब मैंने मकान बनाया तो मकान में दोनों टांगें भी टूट गई थी। कम से कम 6-7 महीने से मैंने मकान खड़ा करा। उसके बाद ये मकान जैसे तैयार हुआ मकान, इसने मोहन काटात ने मेरे से लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया। फिर मैंने इससे रास्ता मांगा, रास्ता वही है, अभी भी आप देख सकते हो रास्ता वही है, लेकिन रास्ते के उसने चद्दर आड़ी लगा दी। उसके बाद में हम कहते नेताजी हमको रास्ता दे दो, दे देंगे। फिर पता नहीं उसके मन में क्या कुटलाई आई, तो उसने फिर बोला कोई रास्ता नहीं है, रास्ते के रुपए दो, 5 लाख रुपए दो रास्ते के, तब रास्ता मिलेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है।
आपके साथ कभी इन्होंने जाते भी की है, कोई बदतमीजी की है? हाँ की है, क्या बदतमीजी भी कही है, निकलती बढ़ती तो बहुत बदतमीजी से बात करता है, गंदी बातें बोलता ही है। और जैसे मेरा पति और मेरे बच्चे बोलते तो उनको मारने की दौड़ता है। सरकार मेरी है, जनता मेरी है, पुलिस मेरी है, सब मेरे हैं, कौन क्या कर लेगा। आपने कहीं पे शिकायत भी की, सब जगह रो पीट के बैठ गई मैं, सब जगह, लेकिन कोई आपकी सहायता नहीं कोई की? सहायता नहीं करी मेरी। आगे से आगे पता नहीं ये क्या कार्रवाई करवाता, तो मेरी कोई सहायता नहीं हुई। आज 7 साल हो गए मैं किराए के मकान के अंदर पड़ी हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम है कांता सैनी, कौन सी जगह है? बाबा रामदेव नगर, गुजर की थड़ी, कच्ची बस्ती। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? मेरे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए। मेरी ये चाची साथ रहती है, इनके कोई ज़मीन का लफड़ा हुआ था, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे माता फोड़ी हो गई थी। 2-3 जने आए थे, मोहन है इनके साथ में, 2-3 जने और मिले हुए हैं। तो मैं भी इसके साथ बोल रही थी, मेरे को बोल रहा है, बोला तेरे को तो देख लूँगा, इसका साथ क्यों देती है, ये अकेली विधवा औरत है, इसका कोई साथ देने वाला है नहीं। तो हम भी आए थे साथ, तो मेरे को ही गाड़ी गलौज करने लग गए वहाँ पे ये सब आके, और इनको भी हाथापाई करने लग गए यहाँ पे। कभी थाने के अंदर आपने शिकायत की थी? थाने पे गए थे, हम इनके साथ गए तो थे। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ कर देंगे, कुछ सहायता ही नहीं करते इनकी। इसके अलावा और कहीं पे भी गए थे आप हम लोग? गए थे इनके साथ, 2-3 जगह गए थे। जैसे कि थाने के अलावा और कहीं पे भी आप सुनवाई के मेरे लिए? खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मैंने तो इनके साथ ही लिया था, बोले तेरे को तो देख लूंगा, इसके साथ क्यों खड़ी होती है तू? यानी धमकी देता था? धमकी कौन देता है। कौन था ये धमकी देने वाला? ये मोहन ही है, मोहन? कटात्रे संजय शर्मा। अच्छा। ये इनके साथ हम जाते हैं तो उनकी औरत भी गाली गलौज करती है, इसकी बेटी भी गाली गलौज करती है, ये खुद गाली गलौज करता है, सब साथ में आ जाते हैं इसके साथ, और गुंडे और लेके आते हैं बस्ती को उठा उठा के। और हम 2 जने 2 लेडी से रहती है, और हमारे साथ कोई देने वाला है नहीं। बस्ती की औरतों को बुलाता है तो उनको भी धमका देता है, मतलब वो साथ दो। यानी आपको आने जाने में काफी कठिनाइयाँ होती होगी? आते हैं ना, धूप में आते हैं, इनके साथ बोलते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारे को आने ही नहीं जाना बंद कर देता है। आपका नाम? मेरा नाम अनीता। ध्यान रखता है कौन इसका साथ देता है, कौन नहीं देता है, सब ध्यान रखता है। चुनाव की व्यस्तता के बाद अब बाबा रामदेव नगर के आसपास के घोटालों की परतों को हम खोलने लगे हैं। जुड़े रहिए अगली कड़ी के लिए। अब यह यात्रा फिर से चल निकली है। हम मंजिल तक पहुंचकर ही रुकेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे। सच को सच की तरह पेश करेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं।